जोरदार तालियां हमारे आरिफ सर गेट पर मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां हमारे नेतृत्वकार आज के इस शुभ संध्या में। जोरदार तालियां इस दीप प्रज्वलित के लिए। जीएम, यहाँ उपस्थित कॉलोनी की सभी महिलाएं, ऑल ऑफिशियल, ऑल यूनियन एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव, आप सभी का आज के इस सांस्कृतिक संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि ऑलरेडी हम डिले हो चुके हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा साथियों, लेकिन बता दूं कि इस कल्चरल प्रोग्राम की शुरुआत क्यों हुई। हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी में पहले कई पीएसयू में इसका प्रचलन था। विगत 2 वर्ष पहले जब मुख्यालय में मीटिंग हुई तो कल्चरल प्रोग्राम की शुरुआत की गई ऑल इंडिया बेसिस पे। जब हम इसका चयन करते हैं मुख्यालय के लिए तो सिर्फ हमें 10 और 12 सीट एलोकेट होते हैं, लेकिन हमारे पास एप्लीकेंट की संख्या लगभग 100 और 125 के आसपास आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगा तो कि हम इसमें जो पार्टिसिपेंट को हम अगले स्टेप के लिए मुख्यालय परफॉर्म करने के लिए नहीं भेज सकते। ऐसा नहीं कि उनमें प्रतिभा की कमी है, बाकी जो पार्टिसिपेंट नहीं सेलेक्ट होते हैं, लेकिन उनकी सीटें चूंकि सीमित है तो उनको चांस देने के लिए हमने एक ये नई परंपरा की शुरुआत की है। और इसमें वो सभी पार्टिसिपेंट जो उसमें नहीं भाग लेते हैं हमें इसमें भाग लेंगे और अधिक से अधिक अपना, चूंकि जो मुख्यालय में जो हमारा सेटअप है, जैसे सोलो सिंगिंग, डुएट सिंगिंग, ड्रामा का, ग्रुप डांस का, इन सारे चीज़ों का हमने इसमें कंप्लीट पैकेज रखा है और उम्मीद करूंगा कि आप सभी एंजॉय करेंगे। और क्रिकेट के भी हमारे जो भी प्रतिभागी, विजेता, उप विजेता, खास करके इस बार हमने महिलाओं के लिए, चूंकि महिलाओं की संख्या क्रिकेट में बहुत ज़्यादा थी, तो हमने सोचा कि उनको और प्रोत्साहित किया जाए और उन सभी के लिए एक पार्टिसिपेशन मोमेंटो का हमने घोषणा उस दिन किया था, जो आप सभी को आज सर के द्वारा प्रोग्राम के बीच में वितरित किया जाएगा। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसी के साथ आप आज के इस सांस्कृतिक संध्या का अधिक से अधिक एंजॉय करें। गुड इवनिंग, सॉरी फॉर द डिले। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जैसे सिन्हा जी ने बोला, दिस इज़ ए प्लेटफॉर्म वी हैव क्रिएटेड। जैसे ही वाज मेंशनिंग कि एवरीबडी कैनॉट परफॉर्म इन द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव थिंग्स। ऐसे हेडक्वार्टर सबको भेज नहीं पाएंगे और वी कैनॉट सेंड आवर इवन दो दे आर टैलेंटेड। वी हैव सीन दैट ड्यूरिंग आवर picnic, we could observe that so many talents are there within us. So even I was suggesting that we should keep every month evening so that our people can perform and our family members can enjoy. So I really thankful for my RSCB secretary Sinha ji and his team for really organizing this so that everybody can perform, everybody can enjoy. ये इवनिंग में और एक स्पेशलिटी है। मेरा एक सजेशन था एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ये चीज़ इंक्लूड करने के लिए, दैट इज स्टैंड अप कॉमेडी। तो नोबडी वाज द पार्टिसिपेंट बट मिस्टर सिन्हा very gracefully agreed that sir I will do that and I will start with that. I really thank Sinha for that, to show the courage for that aspect, and definitely this evening will be a memorable event for all of you. Enjoy the thing, and I still persist that monthly एक शाम evening, if all of you are ready,
from officer side, official side, we are ready so that it will be, the platform will be open for all the family members, children of our family, so that they can perform, they can enjoy the evening life. So with that, I don't take much of your time. Let us start the thing, let us enjoy, all of you enjoy this evening, and let it be a memorable event. Thank you very much.
गणेशाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। आकार लेने लगा ख्वाब मेरा साकार होते रुका ख्वाब मेरा। है जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। सी थी तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में। सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह
जोरदार तालियां। जितना खूबसूरत ये परफॉर्मेंस था। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा यम्मा 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 ये खूबसूरत समा आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ यम्मा 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 ये शिकवा तो नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं तेरे बिना जिंदगी मिलेगी जिंदगी तो नहीं जिंदगी नहीं जिंदगी नहीं जिंदगी मंगल भवन अमंगल हारी ग्रहं सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम हेलो। इसके बाद कैसे भगवान राम अपनी भक्त ऋषि गौतमी की धर्म पत्नी जो अहिल्या देवी कई वर्षों से मूर्ति के रूप में स्थापित थी, कैसे अपने पैरों की स्तुति से उनका उद्धार करते हैं। श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी पद पंकज पावन शोक नशावन पद रज की महिमा भारी मैं नारी अपावन मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन पावनता का दान दिया जो त्रिभुवन पूजित लक्ष्मी सेवित उन चरणों में स्थान दिया। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी राम
हेलो, आवाज येते ऑपरेटर साहब, गाना ऐसा नहीं होना चाहिए। गाना कैसा होना चाहिए? पप्पी रे पालूला, अरे चल गया डालला, अरे चल गया डालला। मेरा नाम है उषा, पर पता नहीं कोई प्यार से तो कोई मुक्का मार के भी मुझे बेवड़ा बोल देता है। तो ऐसा है कि मेरा बहुत दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि मैं आपको पता था सब, मैं ना पीता नहीं हूँ, मुझे पिलाई जाती, और सोडा ना होना तो पानी में भी मिलाई जाती। हाँ, तो कैसा है कि पहले मैं मेरे एक विनती है, मेरे ना सर, मेरे एरिया में पानी का बहुत प्रॉब्लम है सर। मैं एक बार नाले में गिर गया, पानी नहीं था, मुझे बहुत लगा सर। मैं क्या है, अभी मैं आपको बोलता हूँ कि अभी सब लोग बोलते हैं दारू से लड़ाइयाँ होती है। लड़ाई तो पूरे सिकंदर की भी हुई थी, वो क्या दारू पीते थे? नहीं, लड़े दूध पीने की वजह से होती है, क्योंकि दूध पीने के बाद शक्ति आ जाती है, फिर मुक्का मार देते हैं लोग। हमारे इस पूरी टीम के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय, अरे वहां से बोलो। जय श्री राम।
जो लोग खेलने वाले हैं उनका ध्यान अब अरे जब देखो टीवी टीवी टीवी। का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बंद करो ये टीवी। तुमने खाना भी खत्म नहीं किया अब तक। देखो हम बात कर चुके हैं ना। अच्छा मेरा मतलब है मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ ना। मैंने तुम्हारी आवाज के लिए भगवान से मन्नत मांगी है, इसलिए मुझे मन्नत के लिए जाना है। मन्नत तो आवाज वापस आने की मांगी थी। तो अरे भगवान के मंदिर जा रही हूँ, कोई सरकारी दफ्तर नहीं कि आवाज वापस आ जाती तब चली जाती। नहीं मैं जाकर रहूंगी। हाय इसी बात का तो गम है कि तुम बात नहीं करते। बात करने के लिए आवाज तो होनी चाहिए, वो तो तुम 6 साल पहले ही खो चुके हो। मुझ पर क्या बीतती है, ऐसा लगता है इतने बड़े घर में अकेली रह रही हूँ। तुम तो बस सुनते हो, जवाब तो देते हो नहीं। अरे पड़ोस की औरतें जब अपने पति से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, तो मुझ पे क्या बीतती है, और बदले में उनके पति। घर में चोरी करने जाओ जहाँ का मालिक गूंगा हो। गूंगों के घर में चोरी करना बहुत आसान होता है। मुझे अक्सर ये सपना आता है कि मैं किसी ऐसे घर में चोरी कर रहा हूँ जहाँ पे सब गूंगे हैं। मेरी आज पहली चोरी है और आज ही मेरा ये सपना सच होता दिखाई दे रहा है। उस बोतल को भी अभी खाली होना था। रमेश माइक भी है या नहीं? माइक चोरी हो गया। हमने पैक डिनर की व्यवस्था की है, तो पैक डिनर आप सभी के लिए है, इसलिए जल्दी जाने की न करेंगे। जब हम इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे थे, सर ने अपने साइड से एक जोड़ा था कि स्टैंड अप कॉमेडी होनी चाहिए। सर टूटे फूटे कुछ प्रयास करता हूँ। पहले एक छोटे से शेर से कि चांद को चकोरी से यदि बात न होती, चांद को चकोरी से यदि बात न होती, आपसे हमारी मुलाकात न होती। चांद को चकोरी से यदि बात न होती, आपसे हमारी मुलाकात न होती। कुछ खास बात है यहाँ बैठे लोगों में, वरना ये इतनी हंसी रात न होती। आइए थोड़ी देर हंसते हैं, गुदगुदाते हैं, मुस्कुराते हैं। हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। हमारी कोई भी बात आपके हृदय के द्वार से टकराए तो प्रति उत्तर तालियों द्वारा जरूर दीजिएगा। कहते हैं कि जो हंसा उसका घर बसा। कहते हैं जो हंसा उसका घर बसा, जिसका घर बसा फिर कभी हंसा नहीं हंसा। जिसका घर बसा फिर कभी हंसा कभी नहीं। सर मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में जब से शराब बंद हो गई, मैं आके मुंबई रहने लगा। अक्सर मुंबई वालों की शिकायत रहती है, सारे बिहार के लोग, सारे बिहारी मुंबई आ जाते हैं। मैं कहता हूं इसमें हम बिहारियों की कोई गलती नहीं, आप मुंबई वालों की गलती है। बड़े बड़े पंडाल लगाते हो, भजन मंडली बुलाते हो, कीर्तन कराते हो, कहते हो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो कलयुग में वो बिहारी तो आने से रहे, हमें ही आना पड़ता है। सर हमारी बातों को गौर से सुनिएगा, मजा आएगा। गौर से ध्यान दीजिएगा। साली ने जीजा से कहा, जीजा जी मिठाई खिलाइए मैं पास हो गई। साली ने जीजा से कहा, जीजा जी मिठाई खिलाइए मैं पास हो गई। जीजा जी ने कहा जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। जीजा ने कहा जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। सर
आप देखते होंगे मोबाइल पर फोन आते रहती है, लड़कियों की फोन आती है, मेरे बैंक से लोन लीजिए सर। मेरे पास भी ऐसा फोन आया, सर मेरे बैंक से लोन लीजिए, बहुत कम इंटरेस्ट में लोन है। सर मेरे बैंक से लोन लीजिए, बहुत कम इंटरेस्ट में लोन है। मैंने कहा तू तो बस ऐसे ही बोलते रह, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। आपने अक्सर सर, हम मर्द स्वच्छता में बहुत विश्वास करते हैं, हम मर्द स्वच्छता में बहुत विश्वास करते हैं। आप अक्सर देखते होंगे हम मर्द नाई के दुकान में जाते हैं, बाल कटवाते हैं, वहां से आने के बाद तुरंत स्नान करते हैं। क्या आपने कभी औरतों को देखा ब्यूटी पार्लर से आने के बाद तुरंत स्नान करते हुए? कभी नहीं। अगर स्नान कर ले सर तो पीओपी की कोई गारंटी नहीं होगा, नहीं होगा। चेहरे पर लगे पीओपी की कोई गारंटी नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। एक बार आप देखते होंगे अक्सर गर्मियों के छुट्टी में पत्नियां मायके चली जाती है और हम हस्बैंड बड़े खुश होते हैं कि अब घर में पार्टी मनाएंगे, बैचलर पार्टी करेंगे। मेरा एक फ्रेंड सर एक बार जब मुझसे मिलने आया, उसके दोनों होठ जले थे, उसके दोनों होठ जले थे। मैंने कहा भैया ये क्या हो गया? बोला कुछ नहीं यार, पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। आज घर में खाना नहीं मिलेगा। शादी बड़ी मुश्किल चीज है भैया, बीवी को संभालना इतना आसान नहीं है। सही बात। आपने देखा होगा सरकार ने लड़कों की शादी की उम्र क्या रखी है? 21 साल। यस सर। लड़कों की शादी की उम्र क्या रखी है? 21 साल। और लड़कों को वोट देने का उम्र क्या है? 18 साल। 18 साल। 18 साल में आप देश तो संभाल सकते हो, बीवी को नहीं संभाल सकते हो। इसलिए सरकार ने वोट देने का जो एज रखा वो 21 साल रखा है। अब अक्सर आप देखते होंगे आधार कार्ड में लोगों के फोटो ऐसे होते हैं। सर मैं भी पहले बहुत स्मार्ट था, सुंदर था, अभी भी स्मार्ट है सर। बाद में सरकार ने आधार कार्ड बनवा दिया। अब आधार कार्ड के हिसाब से अपना मुंह रखना पड़ता है सर। आपने एक बार सुना होगा सरकार ने घोषणा की थी 8 नवंबर को, भाइयों बहनों आज रात 8 बजे के बाद 1000 का नोट का लीगल वैल्यू खत्म हो जाएगा। यह सुनकर सर भारत के पति लोग बड़े खुश हुए कि किसी दिन ऐसी घोषणा होगी कि भाइयों और बहनों आज रात 8 बजे के बाद आपकी पुरानी बीवी का लीगल समाप्त हो जाएगा। लोग बड़े खुश हुए, लोग उस दिन के इंतजार में अभी तक बैठे हैं सर कि कब सरकार ये घोषणा करेगी। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि सरकार और सरकार है। उसने 1000 रुपए के नोट बंद करके 2000 रुपए का नोट निकाला। आपने देखा होगा, आप 30 वर्ष की बीवी जमा करने जाओ 60 का लेके आओगे। वाह। बीवी एक तो जीने नहीं देती, बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ करती है, मरने भी नहीं देती। एक बार एक सिपाही सर एसएचओ के पास गया छुट्टी लेने। एसएचओ ने बोला नहीं बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी बहुत सारे काम हैं, लेकिन ठीक है एक शर्त पर तुमको छुट्टी मिलेगा, एक सवाल का उत्तर दो। बोला बताइए सर। बोला ये बताओ कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? उल्टा हो गया। सॉरी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? एक प्रश्न किया गया, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बंदा ने तुरंत जवाब दिया, सर बाहुबली ने छुट्टी देने से मना किया होगा।
एक इसी प्रकार कारपोरेट में किसी नए लड़कों की शादी हो रही थी, छुट्टी लेने गया। शादी में तो छुट्टी मना नहीं की जाती है। आपने पूछा कितने दिन की छुट्टी चाहिए? बोला सर ये तो अभी तुरंत नहीं बता सकता हूँ, ये तो लुगाई का चेहरा देखने के बाद बताऊंगा। कोयल ने कौवे से कहा, कोयल ने कौवे से कहा शादी क्यों नहीं कर लेते? कोयल ने कौवे से कहा शादी क्यों नहीं कर लेते? कौवा बोला ऐसी जिंदगी में इतनी काँव काँव है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें चलते रहती है। किसी स्कूल में एक टीचर ने बच्चे से पूछा, मैं तुझे एक थप्पड़ मारूं, इसका भविष्यत काल बताओ। मैं तुझे एक थप्पड़ मारूं, इसका भविष्यत काल बताओ, फ्यूचर टिप्स। लड़के ने बोला सर छुट्टी के समय आपकी साइकिल पंचर मिलेगी। तो मैं ज्यादा मेरे पास कभी नहीं है। मैंने एक और बोला था कि मेरे पीछे कुछ नौजवान साथी बैठे हैं, आगे भूतपूर्व नौजवान साथी लोग हैं। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क है? लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क है? वेरी सिंपल आंसर। लव मैरिज में आपको अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। अरेंज मैरिज में पता नहीं किसकी मत्थे थोप दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपका थोड़ा समय लिया, कोशिश किया एक छोटा सा प्रस्तुति देने का। थैंक यू। পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে
hey, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Barra da tamam miluzi, işleti komplin. Barra da tamam miluzi, işleti komplin. Alegna entrada miluzi, işleti sair. Alegna entrada miluzi, işleti sair. Hey! Por amor da voz miluzi, eu fico saudade. Por amor da voz miluzi, eu fico saudade. Fazer o sentinela miluzi, levar chicotada. Fazer o sentinela miluzi, levar chicotada. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. Anda Maria Vanza. Rapariga vem miluzi, não se pode fazer. Rapariga vem miluzi, não se pode fazer. Como a pera verde miluzi, não se pode comer. Como a pera verde miluzi, não se pode comer. Ai, Luzi, Luzi, Miluzi, não cuspe no chão. Ai, Luzi, Luzi, Miluzi, não cuspe no chão. Cuspir no meu peito, Miluzi, rega e coração. Cuspir no meu peito, Miluzi, rega e coração. Ai, Maria Pitache, oh 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 Maria Pitache. Besauchi paru nesli go nova sara. Besauchi paru nesli go nova sara. Chal go go paru deriya ke kunjela. Chal go paru deriya ke kunjela.
दिलकश है दिलदार नजारे हैं आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं रोशनी आलम हम हैं दिल है मर जानम बस दीवानगी 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 है ना कोई रंग ना रंग ये इल्जाम लगे किस पर बस दीवानगी 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 रुक जाइए टीम एचआर रुक जाइए स्टेज के पास रुक जाइए टीम एचआर थांबा स्टेज और थांबा स्टॉप टीम कुछ करिए बस बड़ा हो गया कुछ करिए थैंक यू सो मच और इसके बाद मैं एक मंच पर आमंत्रित करूंगा वुमेन्स टीम 1 by 1 जिन्होंने इस कंपटीशन ऑपरेशंस के लिए इसके बाद टीम WCS वुमेन्स टीम WCS टीम कैप्टन एंड ऑल द प्लेयर्स टीम WCS इसके बाद टीम HR से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके बाद टीम CNS वुमेन्स टीम CNS स्टेज के पास आ जाइए टीम CNS नहीं होगा ज्यादा होगा नीचे होगा। आप नीचे आ जाओ रुक जाओ अभी क्लैप फॉर टीम CNS ऑल्सो तालियां बजती रहनी चाहिए मेरी आया अभी ठीक है नीचे आ जाओ उधर से आ जाओ नहीं तो आगे से आ जाओ
जोरदार तालियां तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो। तुम्हें अपना तुम्हें अपना बनाने की कसम आई है तेरी आँखों में कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। तुझे देख कर दिल भी भरता नहीं, अपने जिगर को थाम के बैठो, अपने जिगर को, अपने जिगर को थाम के बैठो, थाम के बैठो, थाम के बैठो के बांधी कमरिया से सारी तकदीरें हैं, वक्त के हाथों में सच्ची तकदीरें हैं, आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं, जहाँ दर्द है
है, जहाँ प्यास है वही मीत है, कोई न जाने मगर जिनकी यही रीत है। साज की जरूरत है जैसे, साज की जरूरत है जैसे, मौसीकी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। मंजिलें हासिल है फिर भी एक दूरी है, मंजिलें हासिल है फिर भी एक दूरी है, बिना हमराही के जिंदगी अधूरी है। मिलेगी कहीं कोई रह गुजर, तन्हा कटेगा कैसे ये सफर। मेरे सपने हैं जहाँ धुंध में